नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी पार्टी दफ्तर में लगातार सहयोग कार्यक्रम चलाया जा रहा है और तमाम मंत्री जो हैं वो हर रोज़ मौजूद हो रहे हैं। इसी क्रम में आज बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी मौजूद रहीं और उन्होंने तमाम समस्याओं से जो भी लोग यहाँ मौजूद रहे उनके बातों को उन्होंने सुनी है। साथ ही साथ मीडियाकर्मी से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। में जिनका जिस ज़िले से और जिस जगह से प्रॉब्लम आता है उस ज़िले के अधिकारियों के द्वारा हमारी बातचीत होती है और वो अधिकारी उनका काम सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे आज का मामला जितना आया है कुछ शिक्षा से जुड़ा हुआ है तो वहाँ के डीओ ने किया। अगर कुछ हमारा प्रशासनिक दृष्टि से जुड़ा है तो वहाँ के एसएसपी से मेरी बात हुई। जहाँ एसडीओ से बात है वहाँ एसडीओ से मेरी बात हुई और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो जहाँ के हैं उस ज़िले के पदाधिकारी से बात होती है और वो जाके मिलते हैं तो उनका काम जल्दी हो जाता है। अभी तक तो हम लोगों ने जो किया है वो काम हुआ है। बिहार में आपदा हाँ जी, बताइए ना। बाढ़ को लेकर के आप लोगों ने केंद्र सरकार से मदद भी मांगी है, मुख्यमंत्री ने भी समीक्षा करने की बात कही है जी, क्या तैयारी चल रही है? देखिए तैयारी हमारी तो पूरी है। आपदा इस बार तो कितने चरण में आया। पहला आपदा तो याश से हमारा हुआ, दूसरा अतिवृष्टि से हुआ। रोज़ ही आप देख रहे हैं कि इस बार फसलें बहुत ज़्यादा क्षति हुई है और हमारे ऐसे भी लोग क्षति मैंने बहुत ये हुआ। लेकिन पहले से हमारी आपदा विभाग की जो तैयारी थी और उस तैयारी के कारण इस बार हमारा जो देखा जाए तो हर जगह हम लोग कोशिश किए हैं कि मानव में कोई ज़्यादा क्षति ना हो और यही कारण है कि 3 महीने में अगर कोई क्षति तो बहुत कम। हमारे यहाँ मृतकों की संख्या जो है वो मात्र 58 हुआ है पूरे बिहार में 3 महीने के भीतर। चाहे वो बिजली से हो चाहे डूबने से हो, इस तरह का जो सामने आया है वो मात्र 58 आया है क्योंकि बिहार सरकार पहले से सेंसिटिव थी और काम जो है पहले से हमारे सभी विभाग इससे जो जुड़े हुए हैं वो थे। अब जो खेती के लिए जो हमारा हुआ है और अभी तक पहला इतिहास है कि बिहार ने अभी तक जो पैसा जीआर में डाला है 6,000 रुपया करके हम देते हैं, वो हमारे यहाँ 8,64,305 जो बाढ़ से मैंने रिलीफ हमको देना रहता है, अनुग्रहित राशि जो हम दिए हैं 518 करोड़ रुपया हम जीआर में डाल चुके हैं। जो डायरेक्ट बेनिफिशियर हमारे वहाँ के लोग हुए हैं जो पानी में ये थे। और यही कारण है कि हमारा जो एनडीआरएफ का टीम है, एसडीआर का टीम है, वो 9 अभी हमारे राहत में है। इस बार तो अभी हमारा बहुत कम हुआ है। जो अगर कहा जाए तो ज़िला की संख्या हमारी 13 है। वो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, वैशाली, भागलपुर, सारण, कटिहार, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज एवं मधेपुरा में हमारे 60 प्रखंड हमारे उससे प्रभावित हुए हैं। और अगर पंचायत कहिएगा तो 354 पंचायत हमारा हुआ है। जो कल तक का मेरा रिपोर्ट है, अभी भी हमारा जो चल रहा है आपके राहत शिविर में जो हम कह रहे हैं कि हमारा रसोई जो चल रहा है सामुदायिक रसोई वो 198 है। अभी फ़िलहाल कल तक जो चल रहा है वो 198 चल रहा है। और लोगों का भोजन जो रोज़ हो रहा है वो 18,695 सुबह शाम के हमारे शिविर में लोग भोजन कर रहे हैं। और नाव अगर हम कहें तो नाव भी हमारे यहाँ 1623 अभी भी नाव हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो इस तरह से अगर प्रभावित हमारा गांव हुआ है तो हमारा प्रभावित गांव जो हुआ है वो 15.54 ये हुआ है। गांव की संख्या हमारे 354 हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि हर जगह और जितने रोड हैं हमारा जितना जो टूटा है उसमें मैक्सिमम रोड हमारे बने हैं। कहीं 200 है तो 150 बना है और मान लीजिए 50 है तो भी मरम्मती चल रही है। क्योंकि हम लोगों ने इतना ज़रूर कर दिया है कि कहीं पुल पुलिया टूटे या कहीं भी इमीडिएट हमें काम करके, वो चाहे जल संसाधन हो, आरडब्ल्यूडी हो या हमारा पथ निर्माण हो, सभी लोग मिलजुल के हम लोग काम कर रहे हैं। केंद्र से सहायता कब तक जी भेजे हैं। और प्रारंभिक भी रिपोर्ट आप देखे होंगे कि 3,800 हम कुछ पैसे भेजे हैं। लेकिन हमारा तो अभी आकलन चल रहा है और 14 और 15 को हम सभी मंत्री अपने प्रभारी क्षेत्र में जा रहे हैं कि कोई एक गरीब आदमी नहीं छूटे जिसका खेत में अगर पानी लगा हो उसको भी वो पैसा मिलना चाहिए। वो क्योंकि वो रोपनी नहीं किया और बरसात के कारण वो पानी लगा हुआ है, कोई काम नहीं हो पाया। तो हमारे मुख्यमंत्री जी इतने सेंसिटिव हैं
और उन्होंने जो सबको हम लोग सभी लोग 14-15 को हर मंत्री अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं जिसके प्रभारी मंत्री हैं, और वहाँ पूरी मॉनिटरिंग करके जब रिपोर्ट आएगी तो फाइनल रिपोर्ट हम लोग केंद्र सरकार को भी भेजेंगे, और उसका भी जो पैसा है जो हमारे खेत के लोगों को जो देना है उनका भी हम लोग जल्दी ही आकलन करके उसको देने का काम करते हैं। केंद्र सरकार से आप लोगों ने पहले भी कई बार सहयोग मांगी है, बाढ़ को, सुखाड़ को, आपदा की स्थिति में, लेकिन भरपूर सहयोग मिला नहीं। कई बार देखिए ऐसा नहीं है, हमारा जो जितना सहयोग मिलना है उतना सहयोग मिलता है। अब हमें तो अभी तक आप देख रहे हैं कि लगभग हमने 8.5 लाख से ऊपर 8,64,000 लोगों को 8,64,305 लोगों को हमने 518 करोड़ रुपया GR में भेज दिए। अब हमें कृषि इनपुट भेजना है, सबसे ज़रूरी तो कृषि इनपुट है। या कृषि के लिए हम लोगों ने तो जो खेत में पहले बिचड़ा ख़राब हुआ था उसके लिए हम लोगों ने फिर दोबारा धान दिया, उसका बिचड़ा दिए। लेकिन अभी जो है अब इनपुट लोगों को भेजना है, उनके अकाउंट में भेजना है, तो उसकी तैयारी अभी चल रही है। और निश्चित रूप से केंद्र सरकार हमें भी मदद करती है, और हम दोनों जब डबल इंजन की सरकार है तो मिलजुल के ही काम करते हैं। यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। शहर गंदगी से भरा है मैडम, नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पे, चारों तरफ कचरा बिखरा हुआ, कब होगा इसका समाधान? वो तो देखिए नगर निगम बात कर रही हैं, जो मांग है, जो जायज़ मांग है उसमें होना चाहिए। जो मैंने ऐसे अब ज़्यादातर करने से तो कुछ नहीं होता है। अब इनका मामला है नगर निगम का, देख रहे हैं यहाँ पर बैठ कर लोग काफी बात करते हैं। बीमारी का अभी समय चल रहा है, निश्चित रूप से वो समाधान हो जाएगा। मैडम एक छोटा सा सवाल है, तेजस्वी यादव ने मांग की है कि पटना उस पर विचार होगा। चाहती है कि दोनों उसमें मुख्यमंत्री को लिखे हैं तो उस पर विचार होगा, मुख्यमंत्री से विचार होगा। आपदा की बात होती है मैम, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका भी है, अभी वगैरह खुले हुए हैं। सुनिए आप बच्चों को लेकर के आप जो बात कह रहे हैं हम लोग भी मान रहे हैं। अभी जो वायरल आया है आज आप देखे होंगे, आपको और हम बढ़ के बता रहे हैं कि इतनी सरकार सेंसिटिव है, उसको तुरंत पता लगता है कि हमारे यहाँ बीमारी क्या है। और कल देखे होंगे कि माननीय यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को मैं धन्यवाद दूंगी कि किस तरह से सारे हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं, और जो जहाँ है वहाँ पे दौरा कर रहे हैं। बच्चों का नीकू वार्ड में अभी 20 फिर बढ़ा है बच्चों की संख्या आ रही है। तो उसमें जो वायरल अभी आया है, एक तो निमोनिया टाइप का वायरल है जो गर्म ठंडा हो रहा है बच्चों को, उसका इलाज हो रहा है। दूसरा जो है अभी 3 स्वाइन फ्लू के भी लोग मिले हैं, उनके लिए भी अलग इलाज की दिशा चल रही है। तो हम एडवांस होके काम करते हैं कि कोई चीज़ आए उसका हम समाधान कर सके, उसका मुकाबला कर सके, जनता को हम सुविधा दे सके। ये काम हम लोगों का चल रहा है। छोटा सवाल है मैडम, व्यक्तिगत मामला है, कोई भी नेता हो, और अगर वहाँ आते हैं बुलावा, वो तो समाजवादी सबके नेता बने रहे, तो निश्चित रूप से अगर हमारा व्यक्तिगत, हमारा कोई पार्टी पॉलिटिक्स तो नहीं है, वो तो व्यक्तिगत है। जब बेटा व्यक्तिगत आया है तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत जाना चाहिए, उसमें कहीं भी आश्चर्य नहीं है कि हमें नहीं जाना चाहिए। यह पार्टी से क्या लेना देना है, यहाँ तो व्यक्तिगत परिवार का मामला है। और आप जानते हैं कि सारे पार्टी एक परिवार है, विचार की लड़ाई होती है, लेकिन परिवार की लड़ाई तो नहीं है, इसलिए हम विचार की लड़ाई हम अलग रखते हैं। और परिवार में तो हम एक दूसरे के, आप भी हमें बुलाते हैं तो हम आपके भी शादी ब्याह हर चीज़ में जाते हैं, सुख दुख में जो भी बुलाएगा सबके सुख दुख में हम जाएंगे, ऐसा थोड़े है। वो तो विचार की लड़ाई बात का है, हम लोग घर के परिवार की लड़ाई, परिवार की बात है, परिवार में तो निश्चित जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। प्रभावित हो रहे हैं मैम, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। स्कूलों को लेकर भी क्या आप लोगों ने कुछ निर्णय लिया है कि स्कूल खुले हुए हैं? देखिए आप देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, वॉच भी हम लोग कर रहे हैं। अगर इस तरह से ज़्यादा होगा तो निर्णय आगे में निश्चित रूप से होगा। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर से बताया है कि हमारे सहयोग कार्यक्रम के जरिए, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो या शिक्षा का हो या फिर यूँ कहें तो ज़मीनी विवाद का हो, सभी मामलों पर सुनवाई किया जा रहा है और उस समस्याओं से भी लोगों को जो है दूर किया जा रहा है। वहीं उन्होंने चिराग पासवान के न्योता पर भी उन्होंने कहा है कि ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, न कि ये किसी पार्टी या पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। हम लोग ऐसे पार्टी के विचारधारा की लड़ाई जो है वो चलता रहेगा, और जो व्यक्तिगत जो हम लोग का जो पारिवारिक जो संबंध है यूँ कहें तो वो भी बरकरार रहेगा। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव के पत्र पर भी कहा कि हम इस पर विचार करेंगे और तमाम जो मुद्दे जो आ रहे हैं, तमाम जो समस्या जो सहयोग कार्यक्रम के जरिए आ रहे हैं उस पर भी विचार किया जा रहा है, उससे भी लोगों को समस्याओं को भी दूर किया जा रहा है। अब देखने वाली बात रहेगी कि लगातार जो सहयोग कार्यक्रम के जरिए लोगों की समस्या सुनी जा रही है, तो क्या इससे आए दिन बिहार में समस्या जो है वो थम है या फिर यूँ कहें तो बरकरार रहेगा। इसका बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।